नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर देख रहे थे, जिसमें बीएमसी था पहला सब्जेक्ट। बीएमसी में हमने ब्रिक्स कर लिया, स्टोन का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। तो हम लोग एसएससी का 2017 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। एसएससी जेईई का 2023 तक जो भी अब तक आया हुआ अप टू डेट, और हम लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, प्रीवियस ईयर ऑल सब्जेक्ट का देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोग के लिए मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ, और मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट करूँगा A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कल स्टोन देख रहे थे। स्टोन में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस रॉक से ही आ रहे थे। तो हम लोग थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूजिया जा रहे थे, कौन कहाँ से कैसे आया, कौन किसका टाइप से, कौन किसका एग्जाम्पल्स है। तो एक टेबल मिला हमको जो बहुत बढ़िया है। मैंने मैक्सिमम चीज़ यहीं से याद किया हुआ। आज मैंने टेबल को पूरा लाने के लिए कोशिश किया, और ये मैं लेके आया हूँ। जो कि पहला इसको रॉक है। रॉक को इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया। पहला क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल को ये लोग फिर 3 में भाग में डिवाइड कर दिए। 3 भाग में क्या है, जो हमने कल देख लिया था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल रॉक को 2 भाग में डिवाइड किया इन्होंने, स्ट्रेटिफाइड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। केमिकल रॉक को 3 भाग में, कैलकेरियस रॉक, एर्गेलियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। इसमें भी जो ये था इग्नियस रॉक को क्या फॉर्म था, इसमें 2 होता है। एक तो प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक जिसको इंट्रूसिव बोलते हैं। एक वॉल्केनिक होता है जिसमें एक्सट्रूसिव बोलते हैं। प्लूटोनिक जो होता है जमीन के अंदर पाया जाता है, वॉल्केनिक जो होता है जमीन के ऊपर पाया जाता है। और इससे क्वेश्चन आए, इसके जो एग्जांपल्स थे हम लोग कल देखे थे एग्जांपल्स, जो कि ग्रेनाइट, डोलामाइट, बसाल्ट एंड ट्रेप्स पेगमेटाइट, ये सब ग्रेनाइट के एग्जांपल्स हैं। और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, जिप्सम, लिग्नाइट। और मेटामॉर्फिक रॉक के मार्बल्स हैं, स्लेट हैं और एक क्वार्ट्ज। ऐसी इसका भी है, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशंस है। मेन यही 3 है। इन तीनों के बाद ये जो 3 है ऊपर, इन तीनों के बाद ये जो है अपना इन्हीं से बन के आया, और फिर इन्हीं से एग्जाम्पल मैक्सिमम तौर पे ओवरलैप करते हैं। और इतना आज हमने देख लिया। आगे चल के अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है फटाफट 50 क्वेश्चन देखने का। आज मेरा स्टोन से खत्म हो जाएंगे। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी जो है एग्रीगेट का डिपेंड किस पे करता है। तो पहला है शेप, बल्क डेंसिटी इस पे डिपेंड करता है, ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है, और कंपैक्शन वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कि हम लोग 2018 से पहले का जो भी क्वेश्चन थे, 18 के कुछ पॉली का भी हमने कल देखा हुआ था। 2018 का शुरू था, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कि बल्क डेंसिटी जो होता है एग्रीगेट का किस पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे डिपेंड करता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा क्या, ये बल्क डेंसिटी पैरामीटर आर सो हाउ वे डेंसिटी एग्रीगेट आर पैक्ड व्हेन ए फील्ड स्टैंडर्डाइज मैनर्स। यही है कि किस पे डिपेंड करता है, अपॉन साइज, शेप, ग्रेडिंग एंड इस सब पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से 2018 में आया हुआ है, और क्वेश्चन से क्या है, जो 2018 किसी और शिफ्ट में आया हुआ था। ये जो फेल्कीनेस इंडेक्स होता है एग्रीगेट का, उसका क्या कहता है कि वे परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल्स किस पे थिकनेस उसे कम नहीं होना चाहिए। तो जो वैल्यू थी 3/4, 3/5 मीन लेंथ से, ये फिक्स वैल्यू थी। कुछ ऐसे ही जो 0.6 है, 3/4 ही है, 3/5 सॉरी, 3/5, 3/5 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज पूछ किसका, फाइन एग्रीगेट। स्मॉलेस्ट साइज फाइन एग्रीगेट का वैल्यू तो 0.0 में ये सैंड हो जाएगा, और 0.062, तो अपना सही आंसर इसका सी है।
जो इसका रेंज होता है एग्रीगेट का, रेंज ऑफ द फाइन एग्रीगेट का 0.075 से mm से शुरू होता है, 0.075 mm मिनिमम पूछा था उसने, तो यहाँ से शुरू होता है 4.75 mm तक जाता है। लेस देन 0.075 mm के बाद एक क्ले एंड सील्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नेचुरल स्टोन इज नोन एज। नेचुरल स्टोन को क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है, तो ड्रेसिंग नेचुरल स्टेज के स्टोन के बाद की जो प्रोसेस है उसे ड्रेसिंग बोलते हैं। क्रशिंग उसके बाद की है, सीजनिंग उसके बाद की है, जो क्वायरिंग है ये नेचुरल स्टेज का, नेचुरल स्टोन का प्रोसेस है। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन देखे हुए थे। अगला क्वेश्चन, विच आर स्टेटमेंट इसमें करेक्ट पूछा है किसके रिगार्डिंग, अबाउट द रॉक मिनरल्स, मिनरल के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है, जो कि क्या है, सेल्स एंड माइका आर ए मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो कि ऐसा नहीं होता है। और ये इग्नियस रॉक, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, 2018 के क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि कोर्ज एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ज एंड माइका आर ए ओनली मिनरल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है मोर एबिलिटी ऑफ ए रजिस्ट फायर, मतलब किसमें इस जो चार ऑप्शन है इसमें से सबसे ज्यादा किसकी एबिलिटी होती है फायर रजिस्ट करने की। जो कम्पैक्ट सैंड, जो सैंड लेंगे उसको कम्पैक्ट कर देंगे वो ज्यादा फायर रजिस्ट करेगा, या फिर ये जो क्वार्ट्ज है ये करेगा, या रेड मार्बल करेगा, या सेल करेगा। तो जो सही ऑप्शन है कि जो सैंड को हम कम्पैक्ट कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा फायर रजिस्ट करेगा। और ये लोग सीधे वन टाइप का ऑफ द स्टोन ही है। अगला क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड स्टोन यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन, जो हम लोग देखे थे कल, 100 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक वैल्यू इसका था 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर अपना हो जाएगा सी, 100 है, यूनिट MPa यहाँ पे दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक की ये पूछ रहा है। उसके बाद मोर वेदरिंग रजिस्ट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है कि लाइम स्टोन किसका है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी अलग टाइप है। स्लेट जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, बट ये जो है और साइड जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल्स है। हमें सब याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन्स यूज इन द रबल मेजिनरी, रबल मेजिनरी में कौन सा स्टोन हम यूज करते हैं, जो कि क्या होगा, हार्ड होगा, लाइट वेट होगा, पहला हार्ड है, दूसरा लाइट वेटेड है, तीसरा लास्ट ऑप्शन स्मूथ है, हैवी वेटेड है। इसका जो ऑप्शन है हार्ड होना चाहिए इसके लिए। इस पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, आगे क्वेश्चन आता है तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे, बट अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया है जो कि एक ही क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, टाइल्स का जो टेस्टिंग होता है क्या क्या यूज होता है, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ टेस्ट, टाइल्स का तो ब्रेकिंग और स्ट्रेंथ से टेस्ट करेंगे ही। दूसरा इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट पे टेस्ट होगा। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट की ट्रांसफर कितना करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, सब टेस्ट हम करेंगे टाइल्स के लिए। तो सब में कहाँ है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, डी में सारा टेस्ट है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन अपन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन बिटुमिन इज अलाउ टू पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर्स इट इज कॉल्ड, जब हम बिटुमिन लेंगे जिसको तार भी बोलते हैं, उसको जब हम उसमें डेप्थ तक क्या करेंगे, स्टोन को स्टोन के लेयर तक करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ ग्रूट, फुल चैल्पिंग, सेमी ग्रूट,
एंड फुल ग्रुप, इसको बोलते हैं फुल, क्योंकि फुल डेप्थ के लिए बोल रहा है, फुल के लिए फुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम ए नेचुरल रॉक इज नोन एज। नेचुरल रॉक फिर पूछ दिया, एक क्वेश्चन इसी पे फिर आया हुआ था कि नेचुरल रॉक के लिए क्या था, वो 2018 में था, 2019 में फिर आ गया है, अब 2019 शुरू है। ड्रेसिंग नहीं था उसमें, वेदरिंग भी नहीं था, क्लेडिंग भी नहीं था, वहां पे ऑप्शन यही था, क्वेरीज सही था, और यहाँ भी यही ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन सीधे रिपीट हो गया नेक्स्ट ईयर में, और इसको हमने अगले पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग द इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल पूछ लिया इसने, जो कि पहला सेडिमेंट्री रॉक है, दूसरा ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये लास्ट क्या है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन ये जो थर्ड बचा अपना, ऑप्शन लगा देंगे थर्ड, क्योंकि थर्ड का अभी तक हमने देखा नहीं, बट तीन को हमने क्लियर कर दिया कि ये अलग अलग रॉक है, इग्नियस रॉक नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों मेटामॉर्फिक है, ये सेडिमेंटेशन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही है जो भी हमने बोला। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। ये पूछ रहा कि क्वांटिटी ऑफ ए एक्सप्लोसिव इन ग्रेन required for a rock blasting is roughly estimated using which of the following questions, where L is length है, line of the least resistance, ये एक फार्मूला होता है जो फिक्स वैल्यू है, जो कि अपना L स्क्वायर डिवाइड बाई 0.008 होता है वैल्यू, इसको हमको याद ही करना पड़ेगा। और ये वैल्यू कहाँ मिल रही है, अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस पे बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ था, बट हमको फार्मूला याद कर लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, जो कि हम स्टोन का कल स्पेसिफिक ग्रेविटी देखे थे 0.4 से लेके 0.8 तक था, 2.8 तक। तो यहाँ पे क्या है, पहले में 2 पॉइंट से 2.5 तक ही गया, 2.0 आ गया, ज़्यादा नीचे आ गया। यहाँ पे क्या 1.0 से 1.6 है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, और 1.6 से 2.0 है, ये भी नहीं लेंगे, और ये कुछ अपने वैल्यू से मैच खा रहा है, बट ये 0.9 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसी को मारें, ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं सीधे, जो कि ग्रेनाइट के लिए यहाँ पे 2.6 से 2.9 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ए कैलकेरियस कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, क्योंकि किस टेस्ट से हम कैलकेरियस कार्बोनेट को फाइंड करेंगे, जो कि एसिड टेस्ट, बाल्ट टेस्ट, हीट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसे स्ट्रेंथ पता चलेगा, इसे रेजिस्टेंस पता, फायर रेजिस्टेंस पता चलेगा, बाल्ट टेस्ट अलग होता है। एसिड टेस्ट से हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को पता कर सकते हैं। तो हमको जब भी कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल्स है, तो केमिकल को हम कैसे पता करेंगे, एसिड टेस्ट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है इसका पूरा डिटेल्स, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड ऑफ रॉक। अभी जो हम लोग चार्ट देख रहे थे, उस चार्ट में स्ट्रेटिफाइड रॉक किसका था, एग्जाम्पल किसका था, ये फिजिकल का था, बट ये फिजिकल किस में आएगा, सेडिमेंट्री रॉक में आएगा, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक में। तो यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, इसका पहला आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रेटिफाइड है, और एक अनस्ट्रेटिफाइड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही फिजिकल में है, और यहाँ पे भी देखोगे आप लोग, कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक अपना यहाँ है, और ये जियोलॉजिकल रॉक में आएगा, और यहाँ से जब ये फिजिकल में जाएगा तो यही जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ से दोनों निकल के आएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। जिसका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल क्या है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, स्लेट, जो इन तीन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या है कि
एस्टिमेशन पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स मेजिनरी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम का साइज दे दिया 4 मीटर इंटू 3 मीटर्स इंटीरियर डायमीटर, मतलब अंदर अंदर का ये डायमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, थिकनेस ऑफ द वॉल शुड भी इतना, वॉल का थिकनेस इतना दे दिया। टू विंडो इतना, 2 विंडो है जिसका ए साइज है, एंड 1 डोर्स उसका ए साइज दिया हुआ है। उसके बाद बोला इज टू बी द प्रोवाइड टू द रूम, हाइट बिटवीन टॉप ऑफ प्लिंथ बीम एंड बॉटम ऑफ स्लैब बीम शुड बी 4 मीटर। इनका जो हाइट है एच दे रखा है, ये 4 मीटर्स है। इसमें क्या पूछा है हमें, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स पूछा है। ये क्वेश्चन तो टेक्निकली ब्रिक्स का है, बट ये जो बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया उस बुक में इन्होंने स्टोन में डाल रखा था, तो इसको स्पेशली हम वहां देखेंगे। बट इसका जो क्या कहते हैं आंसर होगा, ये कुछ ऐसा आएगा जो हम फाइनली डिसाइड करेंगे। ये 2 क्या था, विंडो 2 थे, तो 2 विंडो के लिए वैल्यू पुटअप कर लेंगे, फिर 2 ये थे, जो आंसर इसका आएगा 12.675 आएगा। स्पेशली आंसर 12.675 आंसर मीटर क्यूब में ये आ रहा है। और इसको हम ब्रिक्स में निकालना अच्छे से सीखेंगे। यहाँ सडनली आ गया तो इसमें हम यहाँ एक्सप्लेन करना उतना नहीं देखेंगे, बट ये क्वेश्चन वहाँ रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ हम देख लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड फॉर द 100 मीटर क्यूब ऑफ रफ स्टोन मेजिनरी विल बी। ये क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 100 मीटर क्यूब है, तो इसका जो रबल स्टोन की पूछ रहा है, इसका जो कि सही आंसर तो 1 to 5 मीटर क्यूब्स है। इन्होंने सीधे वैल्यू ही दे दिया है, कहाँ से आया थे हमें नहीं पता, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम कहे कि आप लोग के सामने क्वेश्चन तो आ जाए एटलीस्ट। लाइम स्टोन इज एग्जाम टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2020 में सीधे क्वेश्चन ही पूछा गया, लाइम स्टोन सैंड स्टोन किसका है, और एक स्लेट, सब सेडिमेंट्री रॉक है। ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, करेक्ट मैच करने के लिए बोल दिया, स्टोन का ही है बस। तो लाइम स्टोन किसका है, सेडिमेंट्री है। जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन ही कोई उठा के इसमें डाल दिया, तो ये करेक्ट पूछा है तो करेक्ट है ये। बसाल्ट जो है मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक। और ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक है, यही है। सैंड स्टोन सेडिमेंटेशन रॉक है, पहला वाला है, यहाँ पे ए ना होके सेडिमेंटेशन रॉक होगा। तो हम लोग धीरे धीरे सब देख लिए, सेडिमेंटरी रॉक, इसका सही ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी किसका ज्यादा है ये पूछ लिया, इन्हें नाम दिया ग्रेनाइट, स्टील, रिवर एंड वाटर। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। इसका वाट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम डेंसिटी, उसके बाद सबसे कम डेंसिटी वाटर का होगा, इसके बाद रिवर सैंड का होगा, इसके जस्ट बाद स्टील आएगा, ग्रेनाइट, ये क्या कहते हैं रॉक का मेन फॉर्म ग्रेनाइट होता है, तो ग्रेनाइट का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो हमको ग्रेनाइट ही खोजना है सबसे लास्ट में। तो ग्रेनाइट तीनों में नहीं है, ग्रेनाइट का सबसे, हमको एक पता चल गया तो हम आंसर लगा देंगे। ग्रेनाइट लास्ट में एक ही जगह है, तो ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। वाटर का सबसे कम होता है डेंसिटी, यहाँ पे शायद में एक लाया, हाँ यहाँ पे लाया, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, रिवर सैंड की डेंसिटी 1650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ग्रेनाइट की 2 पॉइंट इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, स्टील की डेंसिटी ये होती है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन रॉक, सेडिमेंटेशन रॉक का एग्जाम्पल पूछा है, जो कि हमें पता है लाइम स्टोन सैंड स्टोन होता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ग्रेनाइट और टोलेराइट ये इग्नियस रॉक है, और ये जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है।
नीज बोलते हैं इसको। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ ग्रेट इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का और मेटामॉर्फिक रॉक का। मार्बल इज, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। और एग्जाम क्वेश्चन में सीधे आप लोग का एग्जाम्पल का नाम ही पूछ ले रहा है, तो हमको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं सैंड स्टोन। सैंड स्टोन आते हैं, हमें मेटामॉर्फिक खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या सब है, ऐसा कोई काम का नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक मिल गया। पूरा सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन बिलोंगिंग विच ऑफ टाइप ऑफ रॉक, वही क्वेश्चन है। तो हमने आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 2022 का ही है। क्या बोथ ग्रेनाइट एंड बसाल्ट बिलोंग टू, ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। इग्नियस रॉक लास्ट में है, ग्रुप इग्नियस ग्रुप्स। क्योंकि जो ग्रेनाइट है ये जमीन के अंदर पाया जाता है और बसाल्ट जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। ग्रेनाइट किसको, जमीन के अंदर जो ठंडा होगा कि मलवा क्या बोलते हैं उसको, लावा तो जमीन के ऊपर ठंडा होगा तो उसको बोलेंगे बसाल्ट। और इसका ग्रेनाइट का क्या मतलब याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट ये सेडिमेंटेशन ग्रुप से नहीं होगा, नाम ही है बसाल्ट। जो भी आएगा इग्नियस रॉक से आएगा, उसका नाम अभी हम याद कर रहे हैं, याद आते ही मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिख के लाया हूँ क्या, नहीं यार यहाँ पे उसका नाम ही नहीं है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी सोर्स ग्रेवल आर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग्स टाइप। जो सी सोर्स में पाया जाएगा ग्रेवल्स, वो किस प्रकार का होगा, एंगुलर होगा। सी सोर्स में मतलब पानी का हमेशा बहाव चलेगा, तो जो भी ग्रेवल्स होगा वो राउंड शेप में बदल जाएगा, तो एंगुलर नहीं हो पाएगा। इनरेगुलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बट ये राउंड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, राउंडेड शेप मिल गया हमको, बल्कि होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि जब भी पानी में कोई भी ग्रेवल्स होगा तो हमेशा राउंड शेप में पाया जाएगा। 2020 का ये 22 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी 2022 का ही है। गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। गुड बिल्डिंग स्टोन में क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म टेक्सचर्स, पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म टेक्सचर, अगर गुड है तो यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना भी चाहिए, हार्डनेस भी होना चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए सब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सब में है क्या ऑप्शन में कोई, मैक्सिमम वाला हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टोन विच इंक्लूडेड एक्सकेवेटिंग, वेडिंग, हीटिंग एंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड। मतलब जो प्रोसेस होता है स्टोन का, उसके लिए ये सब नाम दिया हुआ है। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, जो कि प्लेसिंग, प्लेसिंग से ये सब होता है क्या, नहीं। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग तो ये सब, ड्रेसिंग में हीटिंग वूटिंग कहाँ से आएगा, ये भी नहीं। सीजनिंग में भी ये सब नहीं आएगा, लेकिन क्वेरिंग में ये सब आ जाएगा। क्वेरिंग इस सब प्रोसेस के बाद ही जो होता है, इसको क्वेरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये जो पेज है इसको देखते हैं। ये क्या है कि क्वेरिंग और ड्रेसिंग एंड सीजनिंग, इन नाम से क्या होता है। जो क्वेरिंग होता है, स्टोन ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ स्टोन्स एंड नेचुरल रॉक ऑफ बेड। जो कि एक क्वेरिंग होता है, ये नेचुरल रॉक पूरा आ गया, इसमें से हम थोड़ा सा कट करेंगे, ये होगा इसी को बोलेंगे क्वेरिंग। उसके बाद ये ड्रेसिंग होता है, इसी को हम थोड़ा सा कट करेंगे, कटिंग द स्टोन सुटेबल साइज। जो भी इसको हम अब उसमें सुटेबल साइज कट करेंगे, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, फिर उसमें से हम छोटा छोटा पार्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अपने सुटेबल साइज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो होगा उसको बोलेंगे ड्रेसिंग। सीजनिंग में क्या होता है कि उसमें से मॉइस्चर रिमूव करेंगे, रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फेसिक ड्यूरिंग ऑफ द, इतना मतलब जो, और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं मॉइस्चर रिलीज करने के, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने क्वेरिंग देख लिया, मेन स्टोन से पूरे के पूरे पहाड़ से हम लोग छोटा सा पार्ट निकालेंगे, उसको बोलेंगे नेचुरल रॉक से जो निकालेंगे उसको क्वेरिंग बोलेंगे, फिर उसको हम अपने सुटेबल साइज और डायमेंशन में कट करेंगे तो उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। सीजनिंग की मॉइस्चर हम रिमूव करेंगे।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज क्वेरिंग। क्वेरिंग का पूछ लिया आगे क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सुटेबल फॉर ए क्वेरिंग स्मॉल थीन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक सच एज ग्रेनाइट एंड नीज। तो इसको क्या बोलेंगे? एजुकेटिंग, ब्लास्टिंग, वेडिंग, हीटिंग। जो इसका मेथड पूछा है, सुटेबल पूछा है, तो सुटेबल क्या होता है कि जब हम कट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग। हीटिंग के थ्रू कट करेंगे, सुटेबल होता है। ब्लास्टिंग से तो धाड़ तो मारेगा तो पूरा का पूरा चिथरा जाएगा, तो ये नहीं होगी। एजुकेटिंग और वेडिंग से नहीं होता है, हीटिंग से इजिली जो भी सुटेबल साइज अथवा चाहिए हमको वो मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग, यहाँ ड्रेसिंग का टाइप पूछ लिया, वहाँ क्वेरी का पूछा था। आर ओनली द एज ऑफ द स्टोन ब्लॉक लेबल्ड विद द हेल्प ऑफ हैमर्स। ड्रेसिंग जो होता है उसको उसके हैमर के हेल्प से हम ड्रेसिंग जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो कि पिचेज ड्रेसिंग, पहला है पिचेज ड्रेसिंग, दूसरा चील सेल ड्रेसिंग, ड्राफ्टिंग है, रफ टूलिंग और हैमर ड्रेसिंग। तो उसको हैमर ड्रेसिंग नहीं बोलते, उसको पिचेज ड्रेसिंग बोलते हैं। ये हैमर ड्रेसिंग कंफ्यूजन हो जाएगा, बट ये हैमर ड्रेसिंग नहीं होगा, ये पिचेज ड्रेसिंग होता है। ऑप्शन ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्वेरिंग, फिर मेथड पूछ लिया है। सुटेबल फॉर ए कॉस्टली, सुटेबल और कॉस्टली के लिए सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक सच एज सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन, लेटेराइट, मार्बल एंड स्लेट। सबका नाम दे दिया है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि किसके लिए सुटेबल होगा। जब सब एक ही साथ है उसको अलग अलग करना है, तब वहाँ हीटिंग से नहीं अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन से भी नहीं होगा, ब्लास्टिंग से भी, सब एक ही में मिल जाएगा, लेकिन वेडिंग करेंगे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टोन विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। लेस देन, वैल्यू दे दिया लेस देन, और द कंसिडर अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग्स, उससे कम हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जो कि हम लोग वैल्यू क्या पढ़े हैं? 2.4 से लेकर 2.8 तक। तो ये बोला उससे नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ही ये कह रहा है। तो उसका वैल्यू क्या है कि 2.4 से नीचे नहीं आना चाहिए, 2.8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेस देन बोला है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 2.4। ये 2023 का क्वेश्चन था। स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां भी पूछा है। बिफोर स्टोन सीजनिंग, स्टोन की सीजनिंग से पहले क्या होगा? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, सॉरी, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट्स प्रोवाइडेड। उसके बाद हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उसके लिए? जो कि होगा यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यूनिफॉर्म तो होना चाहिए। गुड मोर्टाल ज्वाइंट, हम सीजनिंग कर रहे हैं मतलब उसको उसमें से मॉइस्चर रिलीज कर रहे हैं, उसमें हम मोर्टार ज्वाइंट कर देंगे तो कैसे होगा? हम बिना ज्वाइंट का करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम स्टोन का जो भी बनाना है सब कुछ अगर बना ही लेंगे तो फिर उसको सीजनिंग हम कैसे करेंगे? तब तो उसमें से मॉइस्चर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन ये जितने पार्ट हैं इन पार्ट को हम अलग अलग रख के अगर सीजनिंग करेंगे, उसमें से मॉइस्चर रिलीज करेंगे तो ईजी होगा मेरे लिए। तो ये जो ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है स्टेप, ये क्या कर रहा है? गुड मोटार ज्वाइंट, ज्वाइंट के बाद नहीं होगा तो इसको हम हटा देंगे। तो ऑप्शन में हम देख ही लेते हैं कि 2 किसमें किसमें है। 2 मेरे नज़र से गलत है, तो 2 बी में भी है, इसको हटा देंगे। 2 सी में भी है, इसको हटा देंगे। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या पूछा है? तो 2 तो सब में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है प्रॉपर वेडिंग जो है ये सही आंसर है। एक मिनट, कुछ तो हो गया कांड। बिफोर स्टोन सीजनिंग, अच्छा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, ड्रेसिंग हो गया है इसका। उसके बाद क्या करें? सीजनिंग से पहले का क्या क्या प्रोसेस है? डन ऑफ द प्रोवाइडेड, सीजनिंग के पहले क्या 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 कहते हैं? प्रोसेस है। अब बात समझ में आई। ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म अपीयरेंस, ये होना चाहिए। गुड मोर्टाल ज्वाइंट, ये भी होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए कि जो भी हम मोर्टार से ज्वाइंट करेंगे उसके लिए जो हम वहाँ पे की बनाते हैं वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वही वो बोल रहा है। प्रॉपर वेडिंग, ये भी होना चाहिए। इज अ पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन,
सीजनिंग में हम मॉइस्चर ही रिलीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्यों ऑप्शन देंगे, क्योंकि वहाँ से तो मॉइस्चर हम रिलीज कर रहे हैं। ऑप्शन 4 नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर होगा इसका 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 इसमें है, इसे रिलीज कर दिए और मेरा 3 सही है, तो ए भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट मारेंगे, एक्यूरेट है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। ये 2023 का क्वेश्चन है और जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो देखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं सिंसियरली। जो लास्ट के आए 5 ईयर्स हैं उसको बहुत सिंसियरली, लास्ट के ही थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन और ट्रिकी क्वेश्चन बन गया था और हमने उसको क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, इसलिए ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बाकी आप लोग यहाँ तक पूरा वीडियो देख लियो, इसे मेरा वीडियो पूरा पेशेंस के साथ देखने लायक नहीं है क्योंकि अभी हमारे में उतनी स्किल्स नहीं है, तो हम डेवलप धीरे धीरे कर रहे हैं। बट ऑल प्रीवियस ईयर, ऑल सब्जेक्ट, ऑल टॉपिक्स से हम पूरा क्वेश्चन लाएंगे जो कि 2007 से आया हुआ है एसएससी जेईई में 2023 तक हम पूरे क्वेश्चन का लाएंगे ताकि हमारा भी हेल्प हो सके और जो भी देखे उसका हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोग देख लियो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना ताकि हमें हौसला बढ़े ऐसे भी और अच्छे से वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।